हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। एंड पोलिनोमियल चैप्टर में मैक्सिमम चीज हमने कवर कर लिया है। 5 वीडियो नहीं, 6 वीडियो, ठीक है। 6 लेक्चर्स हमने कवर कर लिया है, ठीक है। 6 वीडियोज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड ये जो है सो पार्ट 7 है, यानी कि ये 7th वीडियो होने जा रहा है इस चैप्टर का। एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर, ठीक है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आया है, ठीक है। एंड हमने तो वैसे सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया है, बट फिर भी आप जो सो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक से रहा हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर फिर से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, यानी कि किसका हम लोग आज फैक्टराइजेशन ही पढ़ने जा रहे हैं, किसका, सम या डिफरेंस किसका, क्यूब्स का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए क्यूब है एक क्यूब, बी क्यूब है दूसरा क्यूब, तो इसका सम या फिर इसका डिफरेंस, ठीक है। इसको कैसे फैक्टराइज करें ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए बेसिकली हमें दो आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारा आइडेंटिटीज होता है, बट यहाँ पे जितना जरूरी है उसी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसी मैं बात करूँ डिफरेंसेज का, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल हो जाएगा। अच्छा, ये सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर है ना, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर लाइक दैट। तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसके बदले इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इसके बदले इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, यहाँ पे ए प्लस बी लेना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, यानी कि ए माइनस बी का होल है। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ए बी के साथ जो है माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो ए बी के साथ यहाँ पे प्लस होगा। सिंपल है, ठीक है। तो ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल, यहाँ पे प्लस आया मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर बोलेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी का होल इंटू यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 + 64x क्यूब। तो सबसे पहले हम इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट पे लिखेंगे। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, एंड 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 क्यूब लिख सकते हैं। तो 64 को 4 क्यूब लिख सकते हैं, एंड x है क्यूब में, तो 4x का होल क्यूब हम लिख सकते हैं, 4x का होल क्यूब। तो ये 64 हो गया, x क्यूब हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट पे आ गया। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी, यानी कि ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4x, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 4x हो जाएगा। अब 4x का होल स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो मैंने यूं ही बताया, सॉल्यूशन में लिखना नहीं रहता है। अब यहाँ पे है 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब, इसको भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में लिखेंगे। अच्छा, 27 को हम कैसे क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x का होल क्यूब लिखेंगे, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 यानी कि 27। यहाँ पे 125 को हम लिख सकते हैं 5 और y का क्यूब, ठीक है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 5 का क्यूब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने 5 लिया, y का क्यूब है तो 5y को टुगेदर ले लिया हमने, दोनों का क्यूब है। अब यहाँ पे आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट पे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 5y, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए बी, यानी कि 3x इंटू 5y प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y
इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का एक्स स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 एक्स वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब भी लेक्चर्स देखना है तो कम से कम कॉपी लेके बैठना है। ठीक है, देखने से कुछ नहीं होता है मैथ्स, साथ में क्वेश्चंस करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस बनाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखो। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, चलिए मैं ये सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 6 है। ठीक है, इससे पहले मैं ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे लाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक्स टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, यानी कि एक्स का पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का क्यूब, और ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्यूब एंड वाई स्क्वायर का क्यूब, तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे ए, वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी हो गया वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ गया तो अब आगे यहाँ पे माइनस आ गया तो आगे प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ए है, तो ए का स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, तो ए बी मतलब क्या, ए हो गया एक्स स्क्वायर इंटू बी हो गया आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। अब आ जाते हैं कि प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर, बी है वाई स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स का पावर 2 इंटू 2 यानी कि एक्स का पावर 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई का पावर 2 इंटू 2 यानी कि वाई का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल एंड ए माइनस बी का होल इंटू। ठीक है, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया एंड इंटू ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। ये हमारा हो गया आंसर। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट पे ले आवे या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे ले आवे, देन ये आइडेंटिटीज हम अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पूरा आपका हो गया ए, ये पूरा हो गया आपका बी, तो हम देख रहे हैं कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट पे है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट पे है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि ए प्लस बी पहले लिखेंगे यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ए प्लस बी हो गया, एंड उसके बाद हमें लिखना होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए बी यानी कि ए हो गया ये, बी हो गया ये, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए बी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी हो गया एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, यहाँ पे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर माइनस एस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2x
ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस था तो कैंसिल आउट हो गया, और कहीं पे कुछ कैंसिल आउट होने वाला, यस 2x प्लस में है 2x माइनस में है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये आपका बच गया 2x। ठीक है, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा 1 प्लस 1 तो 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया, देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, आप घबरा जाते हो। ठीक है, एक बार बनाना चालू करो ना, हर क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ओ भाई, ये देख के तो और बेहोशी छाएगा ना, छाएगा ना, जबकि ये बहुत ही इजी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 तीन बार है, 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिर 0.85 इंटू 0.85, फिर यहाँ पे 0.85 इंटू 0.15, फिर यहाँ पे 0.15 इंटू 0.15। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पे दो नंबर है, या तो आपका 0.85 है या फिर 0.15 है। तो एक काम करें, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ए एंड बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। यहाँ पे आपका हो जाएगा ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कि भाई ए माइनस बी का होल। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस अब लगेगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय, यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ क्या क्या, यहाँ पे प्लस था, देखो यहाँ पे प्लस था, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, माइनस ए बी। अब यहाँ पे देखिए कि ये और ये सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या बच गया आपका, a प्लस बी बच गया। a क्या था 0.85 तो 0.85, b क्या था 0.15। ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। कितना इजी था, देख के घबराने नहीं, पहले क्वेश्चंस को शांत मन से पढ़िए, फिर सोचिए कि क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, यू कैन डू इट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जब 3 वेरिएबल हो पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz है। ठीक है, तो ये इक्वल होता है, ठीक है, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये याद रखना है। तो अब ये बताओ मुझे, अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz होगा। ये डायरेक्ट अप्लाई होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, तो आप यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड जो है, अगर ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग है, ठीक है, 0 इंटू समथिंग है, ये पूरा 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो गया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको उधर ले जाऊं तो 3xyz, ये हो गया ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना दैट इज इक्वल टू 0, तब। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे है आपका 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। इसको कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में लाने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x⁻³ यहाँ पे लिख सकते हैं y³ y के पहले कुछ नहीं यानी कि 1 है, अच्छा, प्लस 3z इसका होल क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 3xyz 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z। तो हो जाएगा ना 3 2 जा 6 3 जा 18 xyz। ये आपका आ गया ना सेम फॉर्मूला पे, इस पे आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको फैक्टराइज करना है, तो इस फॉर्मूला पे आ गया ना x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसके इक्वल क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x के बदले क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, इनटू क्या है x² यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस y² यानी कि y का स्क्वायर प्लस z² यानी कि 3z का होल स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो माइनस xy यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू वाई माइनस yz, तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 3z माइनस zx यानी कि 3z इंटू 2x। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस y², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9z² माइनस 2 इंटू xy, तो 2xy माइनस 3yz माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6zx, ये z है, ठीक है, zx। ये आपका हो गया फैक्टराइज। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, 1-2 क्वेश्चन आप बनाओगे यू विल गेट इट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है -20 का होल क्यूब प्लस 50 क्यूब प्लस -30z³, ठीक है। यहाँ पे z नहीं होगा, बाय मिस्टेक है, ठीक है। तो -30 का क्यूब है। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ के फॉर्मेट पे है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखो कि ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये है आपका a, ये है b और ये है आपका c। अगर मैं यहाँ पे a प्लस b प्लस c फाइंड करने का कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा -20 प्लस 50 माइनस 30, यहाँ पर जाएगा -50 प्लस 50 यानी कि 0। तो हमारे पास आ रहा है कि भाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, आ रहा है ना, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 रहता है तो हम जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, ठीक है, ये तो मालूम ही है। तो इस पर अगर हम पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया -20 का होल क्यूब प्लस 50 का होल क्यूब प्लस -30 का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू abc, ए क्या है -20, बी क्या है 50, सी क्या है -30, इतना हो गया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो 5 2 10 एंड 3 3 9, तो 90 एंड 1 2 3 90,000। ये आपका आंसर हो गया, माइनस माइनस प्लस। कितना सिंपल था। यहाँ पे पहले कोशिश किया हमने कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या रहा, अगर 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि भाई ये x है और ये y है, a भी मान सकते हो b भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, ये z है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि x³ प्लस y³ प्लस z³। जब भी आपसे x³ प्लस y³ प्लस z³ का वैल्यू पूछे तो पहले a प्लस b प्लस c फाइंड करो, ठीक है। अगर a प्लस b प्लस c यानी या फिर x प्लस y प्लस z, अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब इसका जो क्यूब है, इसका सम है x³ प्लस y³ प्लस z³,
ये हो जाएगा 3xyz। बहुत ही सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ पे पहले फाइंड करके देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड को हम ऐड करते हैं। तो p माइनस क्यू है x, q माइनस है r है y एंड r माइनस p है z। तो यहाँ पे देखिए q एंड q कैंसिल आउट हो गया, r एंड r कैंसिल आउट हो गया, माइनस p कैंसिल आउट हो गया, यानी जीरो हो गया। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। ठीक है, और x क्या है यहाँ पे, तो p माइनस क्यू, तो 3 इंटू पी माइनस क्यू, y क्या है q माइनस r, z क्या है r माइनस p। ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, कह रहा है कि x माइनस वाई। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे दिया हुआ है दो चीजों का वैल्यू दिया हुआ है। एक तो है आपका x माइनस वाई इक्वल्स 5 एंड एक्स वाई इक्वल्स है 84, और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, एकदम आसान है। क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अच्छा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का क्या वैल्यू होता है फॉर्मूला, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इसका होल इनटू यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे हमें माइनस लेना था, मैं हमेशा गलती कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x माइनस वाई का तो वैल्यू दिया हुआ है 5, तो चलो भाई यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई का वैल्यू हमें दिया है 84, तो 84 हमने दे दिया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे y होगा ना, मैं बी क्यों लिख दिया, वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 84। अब ये बताओ आप कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है, हमें लिखना है एक्स माइनस वाई के फॉर्मेट में, क्योंकि एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, ये तो मालूम है ना कि x प्लस, यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हम लेते हैं तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इतना तो मालूम है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस बी का y का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। हमें ये लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसका ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। आया ना, दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू है, हमारे पास एक्स वाई का भी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 84। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस वाई का क्या वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का क्या वैल्यू है 84, तो 84 प्लस 84 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, दिक्कत होगा आप बताया करो कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 168 प्लस 84। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये करूँ तो 5 इंटू, इसे अगर ऐड किया जाए क्या हो जाएगा 5 8 13 एंड 4 17, 1 कैरी किया हमने 3 6 9 एंड 8 17 एंड 1 1 2। अब इसे मल्टीप्लाई किया जाए 7 5 35 देन 38 3 देन 30। आई होप ये सही होगा, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बट प्रोसेस सही है। ठीक है, आई होप समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके, ठीक है, रिपीट करके आराम से कॉन्सेंट्रेटेड होकर के देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब आ जाते हैं
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स 5, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल्स व्हाट। अच्छा, कभी कभी जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो जब ऐसे दिया रहे, ठीक है, ऐसे दिया रहे x प्लस 1/x, a प्लस 1/a, m प्लस 1/m, इसका वैल्यू दिया रहे और उसका जो है सो ऐसे करके पूछा रहे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, या एक्स टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, ऐसे करके। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट वाले को हमने स्क्वायर कर दिया, राइट वाले का भी हमने स्क्वायर लगाया। अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये a प्लस बी के फॉर्मेट पे है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a हो गया x एंड b हो गया 1/x, ठीक है, ये हो गया, एंड RHS में हो गया 25। तो हमारे पास क्या होगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स 25, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 22, यहाँ पे था 25, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। तो चलिए, हमारे पास x प्लस 1/x का वैल्यू था और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया, बट हमसे पूछा जा रहा है पावर 4 वाले का ना। तो क्या करेंगे, अगेन हम इसका स्क्वायर करेंगे, होल इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, मतलब LHS एंड RHS दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल्स 23 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब भी स्क्वायरिंग होगा तो दोनों साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर, a है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है यहाँ पे 1/x स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए हो गया एक्स स्क्वायर, अब b हो गया 1/x स्क्वायर इक्वल्स 23 इंटू 23, ये हो जाता है 529। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स 529, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो 529 माइनस 2 यानी कि 527, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जब भी ऐसे करके रहे ना, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहे, ऐसे ये सब वैल्यू पूछे, सिंपली स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर करना है। तो आई होप समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है। तो आज ये मतलब लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच, अभी तक आप हमारे साथ बने रहे हैं, सारा वीडियो जो आपने देखा, ठीक है। और हमने जो सो पूरा कोशिश किया है कि आप लोग को अच्छे से पढ़ाएं, एंड साथ में जो सो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो सो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया अच्छे लेवल का, ठीक है, NCERT से है, RD शर्मा से है, RS अग्रवाल वगैरह से भी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं जो है हमेशा प्रैक्टिस पेपर मतलब PDF का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, वो भी आप बनाइए, ठीक है। अगर उसमें भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट के थ्रू पूछिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज जो है सो हम लोगों ने जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश कर दिया है, एंड अगले वीडियो में जो है सो न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।